बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल हुक्म इस्लाम को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामिन, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ सामिन, आज हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर रोशनी डालेंगे। ये पूरी कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई और अल्लाह ने जब अपने महबूब को ज़मीन पर भेजा तो हर खास और आम से मुकद्दम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मोजज़ात का समुंदर है। मोजज़ा ऐसे खिलाफ मामूल अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए भलाई और सादत की तरफ दावत दी जाती है। ये दावा नबूवत की दलील के तौर पर भी पेश किया जाता है। इसमें उस शख्स की सदाकत का इजहार होता है जो मबूस से मिनल्लाह होने का दावेदार हो। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जमियत का तकाजा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात, तशरीफ़ात और कमालात भी बेमिसाल, लाज़वाल और अब्दी व दमई अता किए जाते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की निस्बत कसीर सफ़ात व हसास से नवाजा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल कुरान एक अजीम मोजज़ा है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बनी नूह इंसान पर नाजिल हुई और ता क़यामत अपनी असली हालत में बरकरार रहेगी। कुरान मजीद आज भी इंसानियत को चैलेंज करता है कि उस जैसी सिर्फ एक मिसाल ही पैदा कर दे। ये चैलेंज जो 1441 सालों से गैर मुकाबला है। इसी बिना पर कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक ज़मीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में कभी भी मक्खी नहीं बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही आप पिछली जानिब भी देखते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली जानिब भी नज़र आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में अल्लाह ने खुशबू को कायम किया। जहाँ जहाँ से आपका गुज़र होता लोग आपकी खुशबू में जन्नत की खुशबू को महसूस करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में अपना लुबेदाइन डालते थे वो पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना की आंखों पर हाथ रखते तो अल्लाह उन्हें आंखों की रोशनी अता कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों को छूते तो बीमारों को शफा अता हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों से बात कर सकते थे और उनको सुन भी सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले और बाद में जहाँ जहाँ से गुज़र होता वहाँ के पत्थर, पहाड़ और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर परिंदा, हर जानवर अपनी ज़ुबान में बात किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उनको वापस जोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिराज पर बुलाया और पूरी कायनात के लिए मिसाल पेश कर दी। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा उस दिन मदीने की हर चीज़ रोशन हो गई, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया उस दिन मदीने की हर चीज़ तारीक हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कायनात में बेमिसाल है। अल्लाह ने ये मोजज़ात अपने महबूब को इसीलिए अता की है ताकि क़यामत तक हर इंसान अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हर खास व आम को सुनाता रहे। मैं आपसे अर्ज़ करूँगी इस रबीउल अव्वल के महीने में इस पैगाम को इतना फैलाएं कि हर कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात एक दूसरे को सुनाने लगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।